कोनिचिवा गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से ARM ब्रदर्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग मांगा चैप्टर 19 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मांगा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलो लेवलिंग चैप्टर 19। सोलो लेवलिंग चैप्टर 19 के स्टार्टिंग में हमें कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है। फिर हम मिस्टर हंग को देखते हैं जो अपने बॉडी आर्मर को टाइट कर रहा होता है, और फिर हम जिनो को देखते हैं जो अपने इक्विपमेंट से भरे हुए बैग उठा रहा होता है। और इसी के साथ हम सारे हंटर्स को देखते हैं जो मिस्टर हंग को फॉलो कर रहे होते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए। और फिर हमें कंस्ट्रक्शन साइट की हालत दिखाई जाती है जो कि बहुत खराब होता है। और मिस्टर हंग कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हुए बोलते हैं, लगता है ज्ञानों की कंडीशन आजकल अच्छी नहीं है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम को कब से पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये सुनकर योजिनो भी बोलता है, यहाँ का जो बॉस था वो कुछ दिन पहले ही यहाँ से सारे पैसे लेकर भाग गया है, इसलिए यहाँ के वर्कर्स और फाउंडर्स दोनों ही बहुत चिंता में हैं। और हमारा जिनो ये सब बातें बड़ी ही आराम से सुना जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, वो पैसे लेकर भाग गया तो इससे मेरा क्या लेना देना, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। और फिर योजिनो बोलता है, जिनो ये बैग ज़्यादा भारी तो नहीं है ना, तुम ठीक हो ना। ये सुनकर जिनो बोलता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे आराम से उठा सकता हूँ। और इसी के साथ जिनो अपने मन में बोलता है, सिस्टम ने जो मुझे स्ट्रेंथ दिया है उसके कारण ये सब वेस्ट तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और इसके बाद जिनो बोलता है, जिनो तुम्हें मेरे साथ फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे एक दोस्त जैसे बात कर सकते हो। और क्या तुम हमेशा ही इतने शांत रहते हो। ये सुनकर जिनो एक हंसता हुआ फेस बनाता है और बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शांत रहता हूँ, तुम बात ही बहुत ज़्यादा करते हो। और ये सुनकर जिनो हंसने लगता है और बोलता है, लगता है मैंने तुम्हें ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। बात ऐसा है कि लोग मुझे बहुत कम ही नोटिस करते हैं, लेकिन हंटर्स बनना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं जिनो थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। इसके बाद मिस्टर हंग बोलते हैं, सभी कोई तैयार हो जाओ, हम गेट के सामने पहुँच गए हैं। और हम देखते हैं सारे हंटर्स गेट के सामने खड़े हो गए हैं। और उनमें से एक हंटर बोलता है, वाओ ये गेट कितना कूल लग रहा है। और दूसरा हंटर बोलता है, ये गेट बाकियों गेट से थोड़ा अलग नहीं लग रहा तुम लोगों को। और फिर एक हंटर बोलता है, इसका एंट्रेंस भी देखो कितना बड़ा है। फिर एक हंटर मिस्टर हंग को बोलता है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि ये एक सीरेंग गेट है, क्योंकि ये देखने में तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। ये सुनकर मिस्टर हंग बोलते हैं, तुमको क्या लगता है, क्या तुम लोग मेरे गिल्ड पर विश्वास नहीं करते। यहाँ से मैंने कितने हंटर्स को आते और जाते हुए देखा है, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। और इसके साथ हमें जिनो को दिखाया जाता है, वो डरते हुए बोल रहा होता है, ये गेट तो देखने में काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक है, हम अंदर सेफ तो रहेंगे ना। ये सुनकर जिनो बोलता है, क्या तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है। इसके बाद हमें डंजन गेट को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि अगर किसी भी डंजन गेट का साइज़ बड़ा हो या छोटा हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और एक डंजन गेट का लेवल पता करने के लिए उस गेट में कितनी एनर्जी है उसे नापना पड़ता है। और ये सब काम एक गिल्ड का होता है, गेट के एनर्जी को नापना और पता करना कि गेट कौन से रैंक का है। पर ऐसे सारे गेट्स के साथ नहीं होता है। बी रैंक गेट्स और उससे ऊपर के गेट्स जो बड़े बड़े गिल्ड मैनेज करते हैं, और बी से नीचे के रैंक से गेट उतना डेंजरस नहीं होते, इसलिए उन पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। और इसके बाद हम जिनो को देखते हैं और जिनो बोलता है, हालांकि ये सब मुझे पता है, फिर भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है एक सी रैंक डंजन में जाकर रेड करना। और इसी के साथ हम देखते हैं मिस्टर हंग चिल्लाकर बोलते हैं, मैं गेट के अंदर पहले जा रहा हूँ और तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ जाना। और ये सुनते ही जिनो अपने स्वॉर्ड और सील को टाइट से पकड़ लेता है और रेडी हो जाता है डंजन के अंदर जाने के लिए। और ये देखकर जिनो थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मेरे जैसे डी और ई रैंक हंटर्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए एक अच्छा स्वॉर्ड लेने के लिए भी हमें बहुत बार सोचना पड़ता है, और एक शील्ड के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। फिर जिनो बोलता है, पता नहीं इस डी रैंक हंटर के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स कहाँ से आए। फिर हम जिनो को देखते हैं जो जिनो को अंदर चलने के लिए बोल रहा होता है। ये सुनकर जिनो बोलता है, चलो चलते हैं। इसके बाद जिनो बाकी हंटर्स को देखने लगता है जो कि हंसते हुए और आपस में बात करते हुए डंजन के अंदर जा रहे होते हैं। और जिनो उन्हें ही देखते हुए बोलता है, लगता है ये पर्सनल फोर्स के मेंबर्स अच्छे पैसे बना लेते हैं और उनके इक्विपमेंट्स भी अच्छे हैं। फिर जिनो बोलता है, मैं इससे पहले भी डी और ई रैंक गेट्स में जा चुका हूँ, पर यहाँ थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। और इसी के साथ हम देखते हैं जिनो और बाकी हंटर्स डंजन के अंदर घुस जाते हैं। और फिर मिस्टर हंग डंजन के अंदर घुसते ही बोलते हैं, यहाँ तो बहुत अंधेरा है,
तो वो यूहो को कुछ लाइट स्पेल को यूज़ करने को बोलता है ताकि अंदर थोड़ी रोशनी हो। और फिर यूहो एक लाइट स्पेल का यूज़ करता है और जैसे ही वो रोशनी आती है हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे टनल्स होते हैं। तो एक हंटर बोलता है ये कैसी जगह है, यहाँ पर मॉन्स्टर कहाँ है। और फिर दूसरा हंटर बोलता है ये कितना अजीब है, यहाँ तो कोई लाइट्स ही नहीं है। हालांकि सभी डंजन में ल्यूमिनस स्टोन्स होते हैं जो कि लाइट्स का काम करते हैं। और फिर योजिनो बोलता है क्या ये एक ऐसा डंजन है जहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। और ये सुनकर जिनो उसे शांत रहने को बोलता है। फिर हम देखते हैं जिनो को कोई चीज़ की आवाज़ आती है। फिर जिनो टनल्स की तरफ देखने लगता है और बोलता है यहाँ पर लाइट्स नहीं है, उसका एक ही मतलब हो सकता है यहाँ के मॉन्स्टर को अंधेरे में रहना पसंद है। फिर जिनो बोलता है ऐसा बात नहीं है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, वो बस अभी तक हमारे सामने आए नहीं है। और फिर जिनो बोलता है नॉर्मली मॉन्स्टर्स को अंधेरे में रहना बहुत पसंद होता है, पर अगर वो इंटेलिजेंट हो तो बात अलग है। इतना बोलकर जिनो एक टनल की तरफ देखने लगता है और बोलता है इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, वो यहाँ चलने फिरने के लिए अपनी आँखों को इस्तेमाल नहीं करते। फिर जिनो बोलता है ऐसा कौन सा मॉन्स्टर हो सकता है जो झुंड में चलता है और उन्हें अंधेरा पसंद हो। और लाइट्स देखते ही वो लाइट की तरफ अटैक करने लगते हैं। और जिनो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे एक तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और जिनो तुरंत ही चिल्लाकर बोलता है ये इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स है। ये सुनकर एक हंटर बोलता है क्या इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी एंड के नेस्ट में आ गए हैं। फिर एक दूसरा हंटर बोलता है ऐसे बातें मत किया करो यहाँ पर। और इसी के साथ हम देखते हैं सारे हंटर्स पैनिक हो जाते हैं और अपनी अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं। और फिर एक हंटर बोलता है मुझे लग रहा है वो हमारे बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। ये सुनकर दूसरा हंटर बोलता है मैं उन्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, वो कहाँ है। और इसके बाद हम मिस्टर होंग को भी देखते हैं जो अपने अटैकिंग पोजीशन में आते हैं और बोल रहे होते हैं क्या तुम लोग को कुछ दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। और इसी के साथ जिनो कस के चिल्लाकर बोलता है मॉन्स्टर हमारे ऊपर से आ रहा है। और फिर हम देखते हैं ऊपर की तरफ एक टनल होता है और फिर मिस्टर होंग ऊपर की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या मॉन्स्टर ऊपर से आने वाले हैं। और यो जिनो को बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ही रहना, ये बहुत डेंजरस होने वाला है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स जिनकी आंखें खून जैसी लाल होती है और वो सारे मॉन्स्टर हंटर पर अटैक कर देते हैं। और ये सारे मॉन्स्टर्स ऊपर वाली टनल से ऐसे आ रहे होते हैं जैसे मॉन्स्टर का बारिश हो रहा हो। और ये एक एंट्स का बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है जो हंटर पर अटैक कर रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं सारे हंटर्स अपने ऊपर देखने लगते हैं और घबराने लगते हैं। और उनमें से एक हंटर बोलता है इनका नंबर्स तो बहुत ज्यादा है। और फिर दूसरा हंटर बोलता है जिसे भी मैजिक आता है वो अपना मैजिक स्पेल यूज करे और इन मॉन्स्टर को ऊपर से नीचे गिरा दे। फिर हम देखते हैं एक हंटर फायर मैजिक का यूज करता है मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए और उसका अटैक भी काफी इफेक्टिव होता है। उसके अटैक से बहुत सारे मॉन्स्टर एक ही साथ मारे जाते हैं। और इसी के साथ हम एक हंटर को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ होता है। और फिर मिस्टर होंग भी एन से फाइट करना शुरू कर देते हैं और मिस्टर होंग फाइट करते हुए अपने पावर एग्रो को यूज करते हैं। और एग्रो यूज करने के कारण सारे मॉन्स्टर का फोकस मिस्टर होंग पर आ जाता है और सारे मॉन्स्टर मिस्टर होंग पर गुस्से से अटैक करने लगते हैं। फिर मिस्टर होंग एन से फाइट करते हुए बोलते हैं डैमेज डीलर तुम कुछ करते क्यों नहीं। इसी के बाद बाकी हंटर्स भी मिलकर सारे एंड्स को मारने लगते हैं। फिर हम जिनो को देखते हैं जो दूर से ये सब फाइट को देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है इन सी रैंक हंटर्स का कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद हम हंटर्स को फाइट करते हुए देखते हैं और मिस्टर हम सारे हंटर्स को गाइड कर रहे होते हैं और जिनो उन्हें देखते हुए बोलता है ये तो बिना हीलर के ही इतने कमाल के फाइट कर रहे हैं। और मिस्टर होंग भी अपने लीडर का ड्यूटी को अच्छे से निभा रहे हैं और इनके बाकी हंटर्स और डैमेज डीलर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिनो बोलता है इनको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने साथ में इससे पहले भी बहुत बार डंजन में फाइट किया है। और इसके साथ हम देखते हैं मिस्टर होंग चिल्लाकर बोलते हैं जानते साओ मीन और ज्ञान हूँ। और सारे हंटर्स जोश में बोलते हैं यस सर। और फिर जिनो भी बोलता है इन लोगों को अब आदत हो गई है बिना किसी हीलर के फाइट करने की और ये इसमें बहुत अच्छे भी है। फिर जिनो बाकी दूसरे हंटर्स को देखने लगते हैं और उनकी किलिंग टेक्निक देखकर जिनो बोलता है ये हंटर्स तो कुछ ज्यादा ही रफ हो गए हैं। फिर जिनो योजिनहो को देखने लगता है और यूजिन मॉन्स्टर से फाइट करने में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। और फिर जिनो बोलता है योजिन के पास अच्छे इक्विपमेंट्स तो है पर
उसके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है और ना ही उसके पास कोई एक्सपीरियंस है। फिर जिनो बोलता है यहाँ पर सभी ही अच्छे कर रहे हैं, पर फिर भी इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जिनो पर एक एंड पीछे से अटैक कर रहा होता है, पर जिनो बड़े ही आराम से एक किक में उस मॉन्स्टर का सफाया कर देता है। फिर जिनो बोलता है पता नहीं पर क्यों मुझे फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं सारे हंटर्स ने मिलकर सारे एंड्स को मार दिया होता है। फिर जिनो मिस्टर हॉन्ग को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं अच्छा हम एंट्रेंस को पूरा क्लीन करने के बाद यहाँ जाने वाले हैं, ये बाद में भी काम आएगा। ये सुनकर यू होंग एक स्माइल देते हुए बोलता है यस सर। इसके बाद मिस्टर होंग बोलते हैं सारे मैजिक क्रिस्टल्स को एक जगह पर कर लो, फिर हम उसे आपस में बांट लेंगे। ये सुनकर एक हंटर जो एंड का मैजिक कोड निकाल रहा होता है वो बोलता है ये तो मेरा फेवरेट काम है। और फिर मिस्टर होंग जिनो के पास जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू तुम्हारा डायरेक्शन के लिए। और फिर मिस्टर होंग बोलते हैं अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि मॉन्स्टर ऊपर से अटैक करने वाले हैं। ये सुनकर जिनो बोलता है मैंने बस फील किया क्योंकि मॉन्स्टर ऊपर से आने वाले हैं। और इसी के साथ जिनो अपने मन में बोल रहा होता है ये सेंस तो बहुत काम का है, ये तो मेरे आंखों से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। और फिर मिस्टर होंग बोलते हैं तुम्हारा सेंस तो बहुत शार्प है, चलो अच्छा है तुम्हारी वजह से सब कुछ आराम से हो गया है। और फिर मिस्टर होंग बोलते हैं पर तुम्हें इन छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। फिर हम देखते हैं मिस्टर होंग को पीछे से यू हवा बुला रहा होता है। फिर हम देखते हैं यू हवान मिस्टर होंग को एक एंड का बॉडी दिखा रहा होता है और बोल रहा होता है इसके वोन्स को देखो, इन पर किसी भी ब्लेड्स का निशान नहीं है और हम में से किसी ने भी इसे नहीं मारा। और ये सब सुनकर मिस्टर होंग बोलते हैं तुम ऐसे बोल तो सही रहे हो, इसे अगर हम ध्यान से देखें तो इन पर कोई फायर मैजिक से जलने की कोई निशान नहीं है और इसका मतलब इन्हें मारने के लिए मैजिक का इस्तेमाल तो हुआ नहीं है। और इन्हें अच्छे से देखने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपने दांतों से ये किया हो और यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो ऐसे बॉडीज है। और फिर मिस्टर होंग एंड की बॉडी चेक करते हुए बोलते हैं या शायद हमारे यहाँ आने से पहले का है, लगता है मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे होते थे टेरिटरी के लिए। और फिर मिस्टर होंग मॉन्स्टर का बॉडी देखते हुए बोलते हैं जिन मॉन्स्टर्स ने इन पर अटैक किया था वो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक बॉस मॉन्स्टर का काम है। और फिर हम मिस्टर होंग को एक स्माइल देते हुए देखते हैं और वो एक डेविल फेस बना लेते हैं और बोलते हैं मुझे लग रहा है अब हम यहाँ बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं उनकी टीम मेंबर्स भी एक डेविल स्माइल देकर हंस रही होते हैं। और ये सब हमारा जिनो दूर से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ क्या होने वाला है। और फिर जिनो बोलता है यूजिन तुम्हारा स्वॉर्ड और सील बहुत एक्सपेंसिव है ना। ये सुनकर यूजिन बोलता है हाँ जब मेरे पापा को पता चला कि मैं डंजन में जाने वाला हूँ तो उन्होंने मुझे ये एक्सपेंसिव आइटम गिफ्ट किया था। फिर जिनो एक सीरियस लुक देते हुए बोलता है इसके बारे में कंफर्म तो नहीं हूँ पर फिर भी तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। ये सुनकर यूजिन बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर हम देखते हैं जिनो दूर से मिस्टर होंग और उसके टीममेट्स के ईविल ऑरा फील कर पा रहा होता है और जिनो बोलता है कुछ नहीं बस मुझे थोड़ा बुरा फील हो रहा है। चैप्टर 20 टू बी कंटिन्यू। वेल वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाने वाले हैं। अगर ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सी यू सून, गुड बाय, सायोनारा।